मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक कमरा जहाँ पर बहुत सारे गैजेट्स बिखरे हुए पड़े होते हैं और वहीं पर हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जुनोवो और जो कि सोकर उठता है और अपने घड़ी में टाइम देखता है। जुनोवो अपनी माँ और अपने बहन के साथ में रहता है। जुनोवो को गेम खेलना बहुत पसंद होता है, वो पूरा दिन गेम खेलते रहता है ऑनलाइन। जुनोवो जब उठता है तो वो अपनी माँ और बहन को आवाज लगाता है लेकिन उसके घर में कोई नहीं होता क्योंकि वो दोनों बाहर गए होते हैं कहीं पर। फिर जुनोवो उठने के बाद पानी पीता है और पानी पीने के बाद देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक लिस्ट और कुछ पैसे छोड़ दिए हैं और उसकी माँ ने उसे कुछ सामान लाने के लिए कहा था। लेकिन जुनोवो फिर से अपने कंप्यूटर स्टार्ट करता है और गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। जब वो गेम खेल रहा होता है कि तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि टीवी में एक अजीब सी न्यूज चल रही है। फिर जुनोवो उठकर बाहर आता है और वो टीवी को ऑन करता है। फिर वो टीवी में चल रहे न्यूज को सुनकर अचानक से चौंक जाता है। वह टीवी में देखता है कि फ्यूल सिटी के अंदर एक अजीब सा वायरस फैल गया है और ये वही सिटी है जहाँ पर जुनोवो रहता है। और फिर न्यूज में बताते हैं कि इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को मारकर खा रहे हैं और वो सभी एक जंगली भेड़िए के जैसा बर्ताव कर रहे हैं और अब गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। जो लोग बच गए हैं वो कृपया घर के अंदर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें जब तक कि उनके पास कोई मदद नहीं पहुंच जाती। इस खबर को सुनने के बाद जब जुनोवो अपनी बालकनी से बाहर झांक कर देखता है तो बहुत ही डर जाता है। वो देखता है कि सड़क पर कुछ लोग ज़ॉम्बी की शक्ल में एक दूसरे को मारकर खा रहे होते हैं और जो लोग बच गए हैं वो लोग अपनी कार में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो बालकनी के पास आता है तो उसका पड़ोसी उसके घर के अंदर घुस जाता है और वो जोहो से बताता है कि अपार्टमेंट के सारे लोग मारे गए और उसका भाई भी मारा गया। फिर वो जोहो से उसका बाथरूम यूज करने के लिए बोलता है और फिर वो जुनोवो के बाथरूम में चला जाता है और इधर जुनोवो फिर से टीवी खोलकर देखता है और यहाँ टीवी पर बताया जा रहा होता है कि इन्फेक्टेड लोग कुछ ही देर में कैनिबलिस्टिक नेचर शो करने लगते हैं और उनका चेहरा सफेद हो जाता है और आंखों के लाल होने के साथ उनके आंखों से खून निकलने लगता है। और तभी उसका पड़ोसी बाथरूम के बाहर आता है और हम देखते हैं कि वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है और फिर वो जोहो के ऊपर हमला करता है लेकिन जोहो किसी तरह उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और फिर वो अपने दरवाजे के सामने घर का फ्रिज लगाकर अच्छे से लॉक कर देता है। इसके बाद जुनोवो अपने मोबाइल में अपनी माँ का मैसेज देखता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि जुनोवो तुम अलाइव रहने की कोशिश करना। फिर जुनोवो अपने पेरेंट्स के फोटो के ऊपर एक स्टिकी नोट लगा देता है जिससे कि उसके अंदर मोटिवेशन बना रहे। फिर वो अपने मोबाइल से सोशल मीडिया पर देखता है कि जो लोग जिंदा बचे हैं वो लोग अपना हाल और अपना लोकेशन रेस्क्यू टीम को बता रहे होते हैं। जुनोवो भी ऐसा ही करता है, वो एक पोस्टर पर स्टे अलाइव लिखकर लोगों से मदद की गुहार लगाता है और दिखाया जाता है कि उसके आसपास का सारा इलाका ज़ॉम्बी बने हुए लोगों की वजह से तबाह हो जाता है और उसको इस बात का पता तब चलता है जब वो अपने ड्रोन से बाहर का नजारा अपने मोबाइल पर देखता है। कोई किसी को खा रहा है तो कोई चिल्ला रहा है। इस फिल्म में जो ज़ॉम्बीज दिखाए गए हैं उनमें एक खास बात होती है, वो ये कि जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो लोग अपना डेली का रूटीन नहीं भूलते। जैसे कि अगर मॉर्निंग में कोई ऑफिस जा रहा होता है तो ऑफिस ही जा रहा होता है लेकिन सबका एम एक ही होता है, दूसरे को मारकर खाना। जुनोवो के एरिया में धीरे धीरे नेटवर्क और इंटरनेट सारे बंद हो जाते हैं लेकिन लकीली जुनोवो के अपार्टमेंट में पावर सप्लाई बंद नहीं होती। वो अपने टीवी को ऑन करके देखता है तो देखता है कि टीवी पर एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है। जुनोवो परेशान हो जाता है, वो अपने बालकनी के विंडो पर सेलो टेप से हेल्प लिखता है। फिर रात में उसे किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो बालकनी में आकर देखता है। फिर वो देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बी से लड़ रही होती है लेकिन ज़ॉम्बीज उसे खाने के लिए पकड़कर साइड में लेके जाते हैं और जोहो उसकी मदद करना चाहता है और फिर जोहो ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए एक कांच की बोतल उसकी तरफ फेंकता है लेकिन ज़ॉम्बीज उस पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं। लेकिन बोतल की आवाज को सुनकर उसके घर के दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी घुस जाता है लेकिन तभी जुनोवो बालकनी से लटककर ज़ॉम्बी को ऐसा दिखाता है कि वो बालकनी से कूद गया है। इसके बाद ज़ॉम्बी उसके पीछे भागता है और भागकर वो आता है तो बालकनी से गिरकर उसकी डेथ हो जाती है और इसी तरह से जोहो एक बार फिर से ज़ॉम्बी से बच जाता है लेकिन इस वजह से उसके फ्रिज में रखा हुआ सारा खाना फर्श पर गिर जाता है और खराब हो जाता है जो कि उसने बचाकर रखा हुआ होता है। और अब जुनोवो के पास से खाना और पानी दोनों ही खत्म हो गए हैं और अगर उसे अब मदद नहीं मिली तो वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर अगले दिन जुनोवो के दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो रेडियो की मदद से किसी से मदद मांग सकता है लेकिन उसके लिए उसे 3 to 5 mm जैक चाहिए होता है लेकिन उसके पास वो जैक नहीं होते क्योंकि उसके पास सारे हेडफोन्स वायरलेस होते हैं और इसी वजह से वो रेडियो की मदद भी नहीं ले पाता। और अब जब उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा होता है तो अपने पिता की बिस्की पीने स्टार्ट कर देता है और नाचने लगता है और फिर नशे में ही उसे एक ख्वाब आता है और उसे देखता है कि उसकी माँ और उसकी बहन घर आ गए हैं और अपने माँ को पकड़ के गले से लगा लेता है लेकिन अफसोस ये एक महज सपना होता है और जुनोवो जोर जोर से रोने लगता है जिसके बाद वो वहीं फर्श पर रोते रोते सो जाता है। अगले दिन जब जुनोवो सोकर उठकर देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क आ गया है और उसके फोन में मैसेजेस भी आ रहे होते हैं और उसे अपने फैमिली की तरफ से एक वॉइस नोट भी मिलता है जिसमें उसकी माँ बताती है कि वो उसके पिता के ऑफिस में है और तभी उन पर ज़ॉम्बी का हमला हो जाता है जिस वजह से वो सब मारे जाते हैं। जिस वजह से जो गुस्सा होकर घर का सामान इधर उधर फेंकने लगता है और अकेले ही ज़ॉम्बीज का सामना करने बाहर निकल जाता है लेकिन बाहर आते ही उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद वो बचते बचाते वापस अपने घर में आ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जोहो की हिम्मत खत्म
खत्म हो जाती है और वो खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनकर मरना नहीं चाहता। वो फांसी लगा ही रहा होता है कि तभी सामने से उसकी तरफ कोई लेजर लाइट मारता है और फिर उसे पता चलता है कि उसके सामने वाले बिल्डिंग में कोई और सर्वाइवर भी है जो जिंदा है। इसके बाद वो अपने गले से तुरंत फांसी का फंदा निकाल देता है और बाहर आकर देखता है और वो देखता है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में एक लड़की जिंदा बची है और इसका नाम यूहीन होता है। इसके बाद वो दोनों रेडियो सिग्नल के जरिए आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यूहीन एक तेज तर्रार और बहादुर लड़की होती है जिसने अपने घर के दरवाजे के पास एक ट्रैप लगाया होता है जिसमें एक ज़ॉम्बी आकर फंस जाता है और वो उसे मार देती है। लेकिन उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद उसे बहुत ही गिल्ट फील होता है क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी होती है। और जब यूहीन को पता चलता है कि जुनोवो भूखा है तो उसकी मदद करने के लिए एक बॉल पर रस्सी बांधकर उसके तरफ फेंकती है, लेकिन यूहीन का निशाना चूक जाता है और बॉल जमीन पर जाकर गिर जाता है। फिर जो अपनी ड्रोन की मदद से उसकी खिड़की तक एक रस्सी बांध देता है जहाँ से यूहीन उसके लिए खाना भेजती है। फिर जो खाना खाने के बाद देखता है कि जो बॉल यूहीन ने उसके तरफ रस्सी में बांधकर फेंका था वो नीचे गिर गया था। उस रस्सी को पकड़कर एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी फायर फाइटर उस यूहीन के अपार्टमेंट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो ज़ॉम्बी उस रस्सी को पकड़कर जोर से खींचता है जो यूहीन के टेबल से बंधी हुई होती है और टेबल आकर अचानक से यूहीन को लगता है जिससे यूहीन बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी फायर फाइटर उस रस्सी को पकड़कर यूहीन के अपार्टमेंट पर चढ़ रहा होता है। फिर जोहो अपना ड्रोन भेजकर उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज जोहो के दरवाजे पर आ जाते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे जोहो का ड्रोन पर से ध्यान हट जाता है और फायर फाइटर ज़ॉम्बी उसका ड्रोन तोड़ देता है। तभी यूहीन जल्दी से आकर उसका हाथ काटकर उसे नीचे गिरा देती है। वहीं जोहो दूसरी तरफ फैसला करता है कि वो रात में दूसरों के फ्लैट में जाकर खाना ढूंढकर लाएगा और फिर वो अपने बगल वाले फ्लैट के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे खाना, पानी और वॉकी टॉकी मिल जाता है। इस फ्लैट का जो ओनर होता है वो काफी एडवेंचरस होता था, इसी वजह से जोहो को उसके काम का बहुत सारा सामान वहाँ पर मिल जाता है और तभी उस फ्लैट का ओनर उस पर आकर हमला कर देता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है, लेकिन जोहो इस बार भी बचकर निकल जाता है और अब जुनोवो खाना और वॉकी टॉकी यूहीन को भेज देता है और फिर दोनों वॉकी टॉकी की मदद से कई दिनों तक बातें करते हैं और फिर यूहीन बताती है कि उसे हाइट से डर लगता है और फिर हम देखते हैं कि जोहो खुश रहने लगा है। फिर हमें पता चलता है कि इंसान को खाना, पानी और बात करने के लिए एक इंसान चाहिए होता है। और बारिश के वक्त ये दोनों अपने खिड़की के सामने छोटे छोटे कंटेनर्स रख दिया करते थे जिससे कि पीने का इंतजाम हो जाए। लेकिन एक रात बहुत सारे ज़ॉम्बीज अपार्टमेंट में फैल जाते हैं, लेकिन दोनों को लगता है कि बारिश हो रही है, लेकिन दोनों का अंदाजा बहुत ही गलत होता है क्योंकि ये आवाज ज़ॉम्बीज की होती है जो कि अपार्टमेंट में घुस रहे होते हैं। और हड़बड़ी में यूहीन के हाथ से एक सामान छूटकर गिर जाता है जिसकी आवाज से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके घर के सामने आकर इकट्ठा हो जाते हैं। यूहीन का जान बचाने के लिए जोहो अपने घर से उसके यूहीन के अपार्टमेंट के लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर सबका ध्यान भटा देता है जिससे सभी ज़ॉम्बीज दूसरे घर के पास चले जाते हैं। इतना सब होने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर वो इस एरिया में ठहरे तो दोनों के दोनों मारे जाएंगे। फिर जूही उसे बताती है कि उसने अपने अपार्टमेंट के 8th फ्लोर पर किसी को नहीं देखा है, उसे खाना और पानी के लिए वहाँ पर जाना चाहिए। और फिर यूहीन नीचे आती है और रस्सी की मदद से नीचे कूद जाती है और वो ज़ॉम्बीज से भिड़ जाती है। ये नज़ारा देखकर जोहो चौंक जाता है और जब वो देखता है कि यूहीन को उसकी ज़रूरत है तो वो भी नीचे आ जाता है और ये दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज से फाइट करते हैं और वो दोनों किसी तरह बचकर लिफ्ट पर आकर पहुंच जाते हैं और 8th फ्लोर पर चले जाते हैं। लेकिन अफसोस उस फ्लोर पर भी ज़ॉम्बीज होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। एक आदमी आता है और उन दोनों को बचाकर अपने घर में लेकर जाता है। यूहीन को शुरुआत में उस आदमी पर शक होता है, लेकिन वो उन दोनों को खाना और पानी का ऑफर देता है और कहता है कि उसके पास खाना बहुत है और वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ये खाना खा लो जब तक हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए आता है। फिर वो दोनों खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। फिर उन्हें शक होता है कि खाने में कुछ मिलाया गया है। इससे पहले वो दोनों कुछ कर पाते हैं कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर वो आदमी इन दोनों के हाथ बांध देता है। असल में उस आदमी की औरत जो होती है वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और वो उसे खिलाने के लिए यूहीन को उसके कमरे में लेके जाके फेंक देता है और बाहर से लॉक लगा देता है। और फिर इधर जुनोवो को होश आ जाता है और वो उसके हाथ में एक रस्सी देखता है जो कि उसके बीवी से बनी हुई होती है। यूहीन को बचाने के लिए जुनोवो उस आदमी को गन दिखाता है, लेकिन इसका इस बात पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो अपने बीवी के प्यार में पागल हो चुका होता है और इस वजह से उन दोनों में झड़प शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कमरे से यूहीन के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है कि अचानक से वो बंद हो जाती है। फिर वो आदमी वो दरवाजा खोलता है। फिर यूहीन
उस ज़ॉम्बी औरत को उस आदमी के ऊपर धकेल देती है। फिर हम देखते हैं कि वो औरत उस आदमी को मारकर खाने लगती है। इसके बाद यूहिन बंदूक की गोली से दोनों को शूट कर देती है। इसके बाद गोली की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर आने लगते हैं। फिर यूहिन जुनहो से कहती है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती, इसलिए वो उसे शूट करने के लिए कहती है। फिर जुनहो उसकी बात मान जाता है और जैसे ही वो उसे शूट करने वाला होता है कि तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और फिर दोनों के मन में एक बार फिर से खुद को बचाने की उम्मीद जाग जाती है। दोनों ही ज़ॉम्बीज से भिड़ते हुए अपार्टमेंट के टेरेस पर जाने लगते हैं, लेकिन जब तक वो टेरेस पर पहुंचते हैं तब तक हेलीकॉप्टर्स जा चुके होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज आकर टेरेस का गेट तोड़ देते हैं और दोनों ही तरफ से ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। फिर जो वो अपनी गन से ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है और वो लोग किसी मिरेकल का इंतजार करने लगते हैं। दोनों अपनी जान बचाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तब तक वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए वो उन दोनों को वहाँ से रेस्क्यू कर ले जाते हैं। और जब वो कॉपर वॉस एरिया से बाहर निकलता है तो इंटरनेट सर्विस और नेटवर्क एक्टिवेट हो जाते हैं और दोनों ही अपने फ्रेंड्स के मैसेजेस और कॉल्स देखकर खुश हो जाते हैं। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया की मदद से लोगों ने अपनी जान बचाई। मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि किस तरह जुनहो ने सोशल मीडिया पर अपना लोकेशन और स्टे अलाइव लिखकर मैसेज दिया था, जिस वजह से उन्हें उस जगह पर जाकर रेस्क्यू कर लिया गया।